तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले है ना कुछ बातें इसमें जो है आपको पता होनी चाहिए कि ये जो क्वाड्रिलैटरल चैप्टर है ना ये ज्योमेट्री के पार्ट में आता है। तो जो ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स होते हैं ना उन्हें एक अलग अप्रोच से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आप इसको अलजेब्रा की तरह नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको अलजेब्रा की तरह से पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ही तकलीफ देगा। तो ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए जिस अप्रोच से मैं आपको बताऊंगा वही अप्रोच रखना। ऐसा नहीं होगा कि आपसे सम नहीं हो रहा है। तो ज्योमेट्री में आप कैसे पढ़ोगे, आप जो भी चीज यहाँ पर पढ़ोगे ना उसका फिगर साथ में लेके चलना। मेरा कहने का मतलब है अगर आप लोग समझो ये पढ़ रहे हो क्वाड्रिलैटरल, तो क्वाड्रिलैटरल की डेफिनेशन आपको आए ना आए, क्वाड्रिलैटरल कैसे दिखता है, इसकी क्या फिगर है वो आपको आना चाहिए। ज्योमेट्री में ये द मोस्ट फंडा है। आपको चीजों की जो डेफिनेशन है वो एज इट इज नहीं आएगी तो भी चलेगा, आप उसको अपने लोकल भाषा में या लोकल तरीके से आप उसे याद कर लोगे उसकी डेफिनेशन तो भी चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी फिगर आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल। तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्वाड्रिलैटरल का मतलब बताऊं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रिलैटरल दो वर्ड से बना है। क्वाड्रिलैटरल दो वर्ड से बना है, एक तो कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है फोर, और लैटरल, लैटरल का मतलब होता है साइड। क्या बोला मैंने, कॉर्ड का मतलब होता है फोर और लैटरल का मतलब होता है साइड। तो अगर मैं अभी क्वाड्रिलैटरल की डेफिनेशन बनाऊं अपने लोकल भाषा में तो क्या होगा, फोर साइडेड फिगर, फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। तो कोई ऐसा फिगर जिसके पास चार साइड हो, कॉर्ड मतलब फोर, लैटरल मतलब साइड, तो कोई ऐसा फिगर जिसके पास चार साइड हो आप उसे सिंपली क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हो। ये समझा, मुश्किल है ये, बिल्कुल नहीं ना। कॉर्ड मतलब फोर, लेटर मतलब साइड, तो क्वाड्रिलैटरल मतलब कोई ऐसा फिगर जिसके पास चार साइड हो आप उसको सिंपली क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हो। ये तो सर हो गई डेफिनेशन। आप तो अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आप जो भी पढ़ो उसके साथ में उसका फिगर लेके चलो। तो आपको जो फिगर याद रखना है वो ये याद रखना है, ए बी सी और डी। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलैटरल है, ऐसे दिखता है क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल की डेफिनेशन आप अपने भाषा में ऐसे बना सकते हो, कॉर्ड मतलब फोर, लेटर मतलब साइड। तो कोई ऐसी फिगर जिसके पास चार साइड हो आप उसे सिंपली क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हो। और क्वाड्रिलैटरल ऐसे कुछ दिखता है, नहीं समझा ये, समझा ना, ऐसे बॉक्स टाइप में कुछ दिखता है ना। अब ये साइड बड़ी छोटी हो सकती है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो साइड बड़ी छोटी हो सकती है बट ऐसे दिखता है कुछ क्वाड्रिलैटरल, आपको इतना ध्यान रखना है। आई होप आपको इतना समझा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। तो अभी ये बार बार इतना बड़ा लिखने के बजाय कि ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल है, तो क्या किया मैथमेटिशियन ने, इसके लिए सिंबल यूज कर दिया है। ये जो बॉक्स है ना इसको पढ़ते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको क्वाड्रिलैटरल। तो इसको पढ़ते हैं क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, रीड एज क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। तो जब भी आपको ऐसा लिखना रहेगा कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी है तो आप ये सिंबल यूज करोगे, ऐसा क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ऐसे। आई होप इतना समझा आपको, है ना। बहुत सिंपल चैप्टर है, जस्ट फोकस करते हुए चलना, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ोगे बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट नोट, क्वाड्रिलैटरल हैविंग फोर साइड को नाम दे लेते हैं ए बी सी और डी। तो अभी जैसे ही आप नाम सुनोगे क्वाड्रिलैटरल, क्या आपके दिमाग में ये फिगर आया, ऐसा कुछ फिगर दिखाई दिया आपके दिमाग में, बिल्कुल ऐसा दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल हैविंग द फोर साइड, क्वाड्रिलैटरल के पास फोर साइड है, दिख भी आएगा आपको, ए बी बी सी सी डी और ए डी, चार साइड। इसके पास चार वर्टाइसेस है। वर्टाइसेस क्या होता है, जहां पर दो लाइन मीट होती है उसको वर्टाइसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट ए एक वर्टाइसेस, यहाँ पे दो लाइन मीट हो रही है। पॉइंट बी एक वर्टाइसेस है, यहाँ पे दो लाइन मीट हो रही है। पॉइंट सी यहाँ वर्टाइसेस है, यहाँ पे भी दो लाइन मीट हो रही है। और पॉइंट डी क्या है, वर्टाइसेस है। तो इसके पास चार साइड होता है, चार वर्टाइसेस होते हैं और चार एंगल होता है। एंगल क्या बताया था मैंने, ऐसे एक पॉइंट से जब दो लाइन ऐसा डाइवर्ज होती है उसको एंगल बोलते हैं, ये वाला एंगल है ना। मैंने आपको एंगल ऐसा बताया था पिछले चैप्टर में, एंगल ऐसे कुछ दिखता है। तो ये क्या हो गया, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया और ये एंगल डी हो गया। तो क्वाड्रिलैटरल के पास चार साइड होता है, चार वर्टाइसेस होती है और चार एंगल होते हैं। नहीं समझा आपको ये समझा रहेगा।
नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डायगोनल मतलब क्या है, या फिर फिगर में डायगोनल क्या है वो पता होनी चाहिए। तो डायगोनल की ये देखो डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आया तो भी चलेगा, बट फिगर में आपको डायगोनल देखने आना चाहिए। तो डायगोनल क्या है? डायगोनल आर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट वर्टेक्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको डायगोनल मिलेगा। तो आपके पास डायगोनल AC और BD रहेगा। तो मान लेते हैं ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा इसका नाम दे लो A B C और D। तो क्या होगा, ये एक डायगोनल होगा और ये एक डायगोनल होगा। तो डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डायगोनल इसको बोलते हैं, ये वाला AC और BD को डायगोनल बोलते हैं। तो आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल देखने आना चाहिए कि डायगोनल बोला है तो डायगोनल मतलब क्या? डायगोनल मतलब ये AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है। ये आपको जो ये डेफिनेशन बताई है ये नहीं आएगा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ फिगर में देखने आना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है। आई होप आपको देखने आ जाएगा, ये बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़ना है वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या बोलता है? सम ऑफ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो मान लेते हैं ये कोई क्वाड्रिलेटरल है A B C और D, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसका मतलब होता है कि अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम करूं तो वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की कि जब आप इसके सारे एंगल को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री के इक्वल आएगा। जैसे आपने ट्राइंगल में पढ़ा था कि ट्राइंगल के सारे एंगल को आप ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आता है? 180, बिल्कुल राइट। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी था। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप इसके सारे एंगल को ऐड करोगे तो वो 360 डिग्री के इक्वल देगा। आई होप आपको ये समझा और आपको ये याद रहेगा कि जब मैं क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को ऐड करूंगा तो वो मुझे 360 डिग्री के इक्वल देगा। अभी यहां से ध्यान देना, ये बहुत ही बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको यहाँ पर चीजें नहीं दिखाई देंगी ना तो पूरे चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये ध्यान देना, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी आपको देखना है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है? तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। जो पहला टाइप है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पैरेललोग्राम। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स से बता रहा हूँ, है ना, कि पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसे दिखता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ, बट अभी के लिए सिर्फ ओवरव्यू ले लो कि पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है और दिखता कैसे है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको आना चाहिए, है ना, ये कंपलसरी, ये आपको आना चाहिए। तो पैरेललोग्राम, तो अभी यहाँ पे जैसे आपने नाम सुना पैरेललोग्राम, आपको पता चलना चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसे दिखता है। तो पैरेललोग्राम ऐसे दिखता है ना, ये टेढ़ा रहेगा कुछ ऐसा, A B C और D। तो पैरेललोग्राम आपका ऐसे दिखता है और उसके साथ में एक प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कम ऑन, पैरेललोग्राम जैसे ही आपने वर्ड सुना पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में ये फिगर आएगा या फिर ऐसा कोई फिगर आएगा, ठीक है? ये ऐसा टेढ़ा रहता है पैरेललोग्राम, ऐसा ऐसा, ठीक है? तो जैसे ही आपने नाम सुना पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में तुरंत ऐसा फिगर आना चाहिए, ये समझा? और उसके साथ में एक प्रॉपर्टी तुरंत आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो इसकी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स क्या होती है? AB और CD। तो यहाँ पर AB पैरेलल रहेगा CD के एंड AB इक्वल रहेगा CD के। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और कौन सा? ये AD पैरेलल रहेगा किसके? BC के एंड AD इक्वल टू BC। ये समझा रहेगा आप लोगों को। जैसे ही आप लोग वर्ड सुनो पैरेललोग्राम, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम ऐसे कुछ दिखता है या फिर ऐसे दिखता है, जो भी आप फिगर लेना चाहो।
और उसके साथ साथ में आपको एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना समझा है ना। सिर्फ छोटी छोटी बातें याद रखो, ये चैप्टर बहुत इजीली आप कर पाओगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो आता है वो सेकंड में आता है रेक्टेंगल। तो आपको पता रहना चाहिए रेक्टेंगल कैसे दिखता है। रेक्टेंगल कुछ ऐसे दिखता है ना। आपने इससे पहले भी रेक्टेंगल दिखा रहेगा। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, है ना। ये वाली साइड छोटी रहती है, ये साइड बड़ी रहती है, फिर ये छोटी साइड बड़ी साइड। तो आपको खाली ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल दिखता कैसे है। तो रेक्टेंगल ऐसे कुछ दिखता है, ये समझा। और यहाँ पे आपको दो बातें और याद रखनी है कि जो ये वाली साइड इक्वल रहेगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ये समझा। ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। और आपको याद रखना है कि जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री पर होगा, ऐसे। ये समझा। तो रेक्टेंगल वर्ड जैसी आप नाम सुनो रेक्टेंगल, आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए और ये आना चाहिए, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और इसके हर एक एंगल कहाँ होता है, 90 डिग्री पर होता है। ये समझा आपको। आपके दिमाग में ये फिगर छपना चाहिए कि रेक्टेंगल ऐसे कुछ दिखता है, और ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, और हर एंगल 90 डिग्री पर होता है, ऐसे। क्या आपको ये रेक्टेंगल वर्ड सुन के आपके दिमाग में ये फिगर आएगा? अभी आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आप प्रैक्टिस करो, और ये कंपलसरी आना चाहिए सबके दिमाग में। नेक्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं रोम्बस। अभी आपको यहां सिर्फ ये ध्यान रखना है रोम्बस दिखता कैसे। तो रोम्बस ऐसे कुछ दिखता है। इसका नाम दे लो ए, बी, सी और डी। तो आप रोम्बस जैसे आप नाम सुनो, आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए कि रोम्बस ऐसे कुछ दिखता है, ये समझा। और यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि ये सारे साइड इक्वल होती है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। तो जैसे ही आप रोम्बस नाम सुनो, आपके दिमाग में ऐसा फिगर आना चाहिए, और ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। इसकी सारी साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो क्या आप ये सिंपल सिंपल चीजें याद रख पाओगे? अगर आप ये सिंपल सिंपल चीजें याद रख पाए, ये चैप्टर में बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा ज्यादा प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझा। तो जैसे ही आप नाम सुनो पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में आना चाहिए ये वाला फिगर, और साथ में एक प्रॉपर्टी तुरंत दिमाग में चलनी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। नेक्स्ट अगर आप सुनो रेक्टेंगल, तो आपके दिमाग में ये ऐसा फिगर आना चाहिए, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और हर एक एंगल 90 डिग्री पर। नेक्स्ट जो अब आप नाम सुनो रोम्बस, आपके दिमाग में ऐसा फिगर आना चाहिए, और ये सब साइड इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ऐसा आपके दिमाग में ये फिगर दिखना चाहिए। आई होप आपको ये समझा। नेक्स्ट टाइप है जिसको बोलते हैं स्क्वायर। आप लोग ने ये स्क्वायर ऑलरेडी देखा रहेगा। तो स्क्वायर ऐसे कुछ दिखता है ना, डब्बा टाइप, ऐसे। इसका नाम दे लो ए, बी, सी और डी। तो जैसे ही आप नाम सुनो स्क्वायर, आपके दिमाग में ऐसा कुछ फिगर आना चाहिए, और आपके दिमाग में आना चाहिए ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। स्क्वायर का सब साइड क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। और आपको एक और बात याद रखनी है कि इसके सारे एंगल होते हैं ना, वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये 90 डिग्री, आई होप आपको पता है ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये वाला, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो क्या आप ये दो बातें याद रख पाओगे? जैसे ही आपने नाम सुना स्क्वायर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्क्वायर ऐसे कुछ दिखता है, और इसकी सारी साइड इक्वल है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, और सब एंगल 90 डिग्री पे होता है। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। क्या आप ये छोटी छोटी बातें याद रख पाओगे? याद रखोगे, आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये। नेक्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में आपको सिर्फ ध्यान रखना कि ट्रेपीजियम ऐसे कुछ दिखता है, ऐसे। ये छोटा साइड रहेगा, फिर ऐसे, ऐसे, और ये बड़ी साइड रहेगी, ऐसे। तो ट्रेपीजियम ऐसे कुछ दिखता है। और यहाँ पे एक और ये बातें आपको याद रखनी है कि जो वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ट्रेपीजियम की जो एक अपोजिट साइड रहेगी वो पैरेलल रहेगी। तो ये वाली साइड पैरेलल होती है इसके, आपको ये सिर्फ याद रखना है ना। ये ट्रेपीजियम का ज्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी आपको दिया है आपके सिलेबस में, तो आप इसको ध्यान रखोगे। ट्रेपीजियम क्या होता है? ऐसे कुछ ट्रेपीजियम दिखता है जिसकी ये साइड पैरेलल रहेगी ये साइड को, है ना, वन साइड इज पैरेलल।
तो आप ध्यान रखो कि ट्रेपीजियम ऐसे दिखता है और ये वाली साइड पैरेलल रहेगी ये वाले साइड को। आई होप आपको इतना समझा। नेक्स्ट टाइप है जिसको बोलते हैं काइट। काइट मतलब क्या होती है? पतंग। तो ये जो काइट जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, वो पतंग के जैसा दिखता है ऐसे। आपको पता है ना पतंग कैसे दिखती है, आप लोग ने उड़ाया भी रहेगा मकर संक्रांति के दिन, है ना? पतंग ऐसे कुछ रहती है, में एक ऐसा रहता है ऐसे, तो ये काइट है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है काइट मतलब काइट ऐसे कुछ दिखता है और ये वाली साइड इक्वल और ये वाली साइड इक्वल, बस इतना काफी है काइट के लिए। आई होप मैंने आपको काइट समझा पाया कि काइट कैसे दिखती है और इसकी एक प्रॉपर्टी ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल। आई होप आपको ये समझा, है ना? ये जो मैंने आपको चीज़ें अभी पढ़ाई ये बेसिक्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये जो क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप है ना, इनके प्रॉपर्टीज आप याद नहीं रख सकते हो, है ना? सारे के सारे प्रॉपर्टीज आप ऐसे लिख कर याद नहीं रख सकते हो, बट फिगर की मदद से आप उन प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हो, क्योंकि आपको फिगर दिखेगा तो आपको पता चलेगा अच्छा ये काइट है तो इसका ये वाला साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है ना? मैं लिखा के आपको प्रॉपर्टी याद कर रहा हूँ, इससे अच्छा आप फिगर से प्रॉपर्टी याद कर लो, क्योंकि फिगर से आप प्रॉपर्टी याद करोगे ना तो प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। आई होप आपको ये समझा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन पैरेललोग्राम। तो मैंने बताया था जैसे ही आप नाम सुनो पैरेललोग्राम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये तुरंत दिमाग में घूमना ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पैरेललोग्राम क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम का बोलते हैं इफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल और इक्वल हो। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो आप उसको बोलते हो पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी तो आपको ऑलरेडी याद है ना? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जैसे ही आप नाम सुनते हो पैरेललोग्राम आपके दिमाग में तुरंत आता है ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना? ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो अगर चाहिए तो आपको। अपोजिट एंगल जो रहता है वो इक्वल रहता है, तो मान लेते हैं ये ए बी सी और ये डी है, तो ये क्या है? कोई पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। और ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए और एंगल सी। एंगल ए इक्वल रहेगा एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल रहेगा एंगल डी के। आई होप आपको इतना समझा। अगर आप ये प्रॉपर्टी याद करना चाहो तो इसको याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, थर्ड वाला डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये ए बी सी डी ये अगर पैरेललोग्राम है तो जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल कौन सा होगा? ए सी, बिल्कुल सही। एक डायगोनल ए सी होगा, दूसरा डायगोनल होगा अपने पास डी बी बोल लो या बी डी बोल लो। ठीक है, ये एक डायगोनल हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है, तो डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये डायगोनल एसी है ना, बीडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला इक्वल है ना, इसको ओ नाम दे लेते हैं। तो यहाँ पर ओ डी इक्वल होगा ओ बी के, ये पहला। आई होप आपको ये समझा। एसी डायगोनल बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला ओडी इक्वल होगा ओबी के। अभी ये वाला बीडी जो डायगोनल है ना वो एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है ना, ओसी इक्वल टू ओए, ओसी इक्वल टू ओए। आई होप आपको इतना समझा कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं उनका मतलब क्या है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एसी डायगोनल बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है और बीडी डायगोनल एसी को बाइसेक्ट कर रहा है। और मैंने आपको ये डायग्राम में भी दिखा दिया है, तो आपको आई होप आपको ये याद रहेगा। ये पैरेललोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी सब में भी यूज होगा। आई होप आपको समझा, है ना? अगर आप लोग ये प्रॉपर्टी नहीं याद कर पाते हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था जैसे ही आप नाम सुनो पैरेललोग्राम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना? ये तो दिमाग में आना ही चाहिए। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एक, है ना, ईच एंगल क्या हो? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो अगर हर एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री पर हो तो आप ऐसे पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो। आई होप आपको ये समझा। ए बी सी और डी, तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल है।
तो इसका रेक्टेंगल के लिए मैंने क्या बताया, जैसे ही आप नाम सुनो रेक्टेंगल आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, और हर एक एंगल कहाँ होना चाहिए, 90 डिग्री पर, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी तो आनी चाहिए आपको, जो फिगर से मैंने बताई है। तो आपको इतना पता चल गया, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो, बट इतना पहले याद रखोगे काफी है। तो एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, ये ध्यान देना, हर एक रेक्टेंगल जो होता है ना वो पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब होता है जो पैरेललोग्राम की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना वो रेक्टेंगल की भी हो जाएगी। जो कुछ भी प्रॉपर्टी आपने पैरेललोग्राम के लिए पढ़ा है ना वो सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी हो जाएगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये भी हो जाएगा, है ना। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये भी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो रेक्टेंगल में भी होगा, क्योंकि एवरी रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। आई होप आपको समझा ये। सेकंड वाला आप याद रखते हो, ये तो आप ऑलरेडी याद कर लिए ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये तो हम लोग पैरेललोग्राम से याद कर लेंगे, है ना। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल में जो आपको चीज याद रखना है वो ये वाली प्रॉपर्टी, डायगोनल जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। अगर आप ये याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो ये जो फिगर वाली बातें मैंने बताई आप सिर्फ उतना याद रखो, काफी है। नेक्स्ट है रोम्बस, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस, है ना, ये आपको पता ही है। जैसे आप नाम सुनते हैं रोम्बस, आपके दिमाग में ये फिगर आता है जिसमें ये साइड इक्वल, ऐसे रोम्बस दिखता है ना। वही बोला कि पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड इक्वल रहेगी आप उसको क्या बोल सकते हो, रोम्बस। तो आपको सिर्फ यहाँ ये पता रहना चाहिए कि रोम्बस दिख कैसा रहा है, रोम्बस ऐसा दिखता है और इसकी ये साइड इक्वल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर आप याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो कि एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, हर एक रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस की होगी। तो पैरेललोग्राम में आपने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो रोम्बस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो पहला अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अपोजिट एंगल इक्वल, जो आपको जो नई प्रॉपर्टी याद रखनी है अगर आप रोम्बस के लिए याद रखना चाहते हो तो आप ये वाली याद रखो, क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आप इसको फिगर से भी याद रख सकते हो, इसका डायगोनल बना लो, ये वाला और ये वाला। तो आप ऐसा फिगर बनाओगे जो इसके डायगोनल होते हैं ना, इसके डायगोनल 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा ऐसा। तो आप ऐसा बना सकते हो जिसमें ये इक्वल, है ना। ये तो पैरेललोग्राम से आ गया है ना, दिस इक्वल, है ना, बाइसेक्ट। और यहाँ पे सिर्फ आपको रखना है कि जी बाइसेक्ट करते हैं ना 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा अगर आप इसको याद रखना चाहो तो, ठीक है। फोर्थ वन, स्क्वायर, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड एंगल एट 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप स्क्वायर सुनो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसा फिगर आना चाहिए। इसको नाम दे लो ए, बी, सी और डी। तो स्क्वायर जैसे ही आप नाम सुनो स्क्वायर आपके दिमाग में फिगर आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, ये इक्वल और हर एंगल 90 डिग्री पर। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, है ना। इतना काफी है, ये आ गया तो भी आप बहुत है, ठीक है। इसलिए वो पढ़ाया था मैंने कि वो उसको इंपॉर्टेंट भी बोला था। तो अगर आप अभी प्रॉपर्टी याद करना चाहो तो प्रॉपर्टी याद कर सकते हो। एवरी स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, हर एक स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब कि पैरेललोग्राम की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना वो स्क्वायर की भी हो जाएगी। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी थी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। ये प्रॉपर्टी तो आपको दिमाग में ऐसे छपी छपाई होनी चाहिए कि जैसे ही आप नाम सुनो पैरेललोग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए, ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। उसके बाद जो अपोजिट एंगल था वो इक्वल था और डायगोनल क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे। और एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर है ना वो रेक्टेंगल होता है। इसका मतलब रेक्टेंगल की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना वो स्क्वायर की भी होंगी। तो अभी आपने जो रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है। और एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, हर एक स्क्वायर है ना वो रोम्बस होता है। इसका मतलब रोम्बस की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना वो स्क्वायर की भी होंगी, ठीक है। अगर आप ये सब याद नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये अगर याद करना चाहो तो ये याद कर सकते हो, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द ईच अदर। जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो इक्वल होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। फिफ्थ वाला ट्रेपीजियम, तो मैंने आपको बताया था ट्रेपीजियम कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है और इसकी ये वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, बस। काइट क्या होता है, काइट मतलब पतंग जैसा। तो ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, है ना। यहाँ पर भी वही लिखा है, क्वाड्रिलेटरल इन द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले, आर इक्वल इज कॉल्ड ए काइट। तो आजू बाजू वाले साइड अगर इक्वल है तो उनको आप काइट बोल देते हो।
आपको ये काइट दिख भी रहा है कि काइट ऐसे दिखता है, आपको याद रखना ये वाली साइड इक्वल और ये वाली साइड इक्वल। आई होप इतना समझा आपको। तो यहाँ पर क्विक रिवीजन कर दें, अगर क्वाड्रिलैटरल दिया है तो क्वाड्रिलैटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, क्वाड्रिलैटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया ना तो वो ट्रेपीजियम हो जाता है। ऐसे ये वाली साइड पैरेलल। तो अगर बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गया ना तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो पैरेललोग्राम ऐसे दिखता है, ये मैंने आपको बताया था। तो क्वाड्रिलैटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है ना, एक पेयर अगर पैरेलल होता है तो वो ट्रेपीजियम है। अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल होते हैं तो उनको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, है ना। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। नेक्स्ट पैरेललोग्राम में, तो अगर पैरेललोग्राम में अगर एंगल एट 90 डिग्री हो जाता है तो आप उसको रेक्टेंगल बोलते हो, है ना। पैरेललोग्राम में अगर एंगल 90 डिग्री पर हो गया तो आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको रेक्टेंगल बोलते हो। और मैंने बताया था रेक्टेंगल ऐसे कुछ दिखता है ना, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल। और पैरेललोग्राम में अगर ऑल साइड इक्वल हो जाती है तो आप उसको रोम्बस बोलते हो, और रोम्बस ऐसे दिखता है, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल। और ये डायगोनल का भी दिखा सकते हो, डायगोनल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इधर 90 डिग्री पर क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम में ऑल एंगल आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल तो आप उसको स्क्वायर बोलते हो। पैरेललोग्राम है, अगर उसकी सारी साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और सारे एंगल 90 डिग्री पे हो जाए तो स्क्वायर हो जाता है वो। आपको पता है स्क्वायर ऐसे दिखता है, जिसका ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल और हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। आई होप आपको इतना सब समझा। अभी यहाँ पे रिकॉल करेंगे, है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्वाड्रिलैटरल के बारे में था। अभी हम पढ़ रहे हैं ना जो कि आपको मदद करेगा सम सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये चैप्टर जो है वो क्वाड्रिलैटरल का है, बट यहाँ पे ट्राइंगल में जो हमने चीजें पढ़ी थी ना वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली, जैसे ये वाला। तो मैं आपको ये पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आपको, अगर आपको नहीं आती वो चीजें तो आपको ये पता चल जाए। थिंग यू शुड नो, है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको क्वाड्रिलैटरल के सम को हिलाना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है, आपको पता है ये कॉन्ग्रेंट की साइन है। तो अगर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के, तो आपको पता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड होते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल सीपीसीटी से। ठीक है, ये आपको पता है बिल्कुल, है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो इक्वल होती है, ऐसे। नेक्स्ट, टू शो एनी टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, आपको जब भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा तो आप यूज करते हो ये टेस्ट, SAS टेस्ट, ASA कॉन्ग्रेंट रूल, है ना। AA कॉन्ग्रेंट रूल जिसको आप टेस्ट बोलो, लेकिन आप यहाँ पे रूल बोलो क्योंकि आपके बुक में रूल दिया हुआ है, ठीक है। और SS कॉन्ग्रेंट रूल या फिर RHS कॉन्ग्रेंट रूल, ये इन्हीं 5 टेस्ट का यूज करके आप किसी भी दो ट्राइंगल को क्या करते हो, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हो। और मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर में इनको याद रखने का तरीका बताता है ना। दो शहर के बीच में आतंकवादी, दो आतंकवादी के बीच में शहर, और ये ऐश टेस्ट जिसकी स्पेलिंग AAS ऐश है ना, ना कि ASS, ठीक है। इसको डांकी टेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे SSS टेस्ट है ना, SSS, और यहाँ पे RHS टेस्ट, राइट हैंड हाइपोटेनस साइड, ऐसा। आई होप आपको ये आता रहेगा पहले से कि कोई भी दो ट्राइंगल को अगर आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो आप इन्हीं 5 टेस्ट का यूज करते हो। आई होप आपको ये समझा। नेक्स्ट, वाइल मेकिंग टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, आप जब भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हो ना, वाइल मेकिंग टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, आप जब भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हो ना, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ईच 90, है ना, इनको कभी मत भूलना, है ना। ये आपको बहुत हेल्प कर देंगे। तो जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हो तो कॉमन साइड जो रहती है उनको मत भूलो, कॉमन एंगल रहते हैं उनको मत भूलो, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल रहते हैं ना उनको मत भूलो, और ईच 90 इनको मत भूलो। ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको लोग नहीं बताते हैं पर मैं बता रहा हूँ। हाउ यू विल थिंक दैट यू हैव टू प्रूव टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है। पहला, या तो वो लोग आपको चुपचाप बोल दे कि ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो ट्राइंगल PQR के, है ना। पहला तो ये तरीका है, पहला तो ये है कि वो लोग आपको बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ABCD को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो ट्राइंगल PQR के, तब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हो।
है ना? वो लोग बोल रहे हैं कि 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, तो आप उन टेस्ट का यूज़ करके या फिर रूल का यूज़ करके आप 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सुनना, मैं 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तभी प्रूफ करता हूँ जब मुझे 2 अलग-अलग ट्रायंगल में सुनना, जब मुझे 2 अलग-अलग ट्रायंगल में साइड सेम करना हो या फिर एंगल सेम करना हो। वापस सुनना कि मैं 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब प्रूफ करता हूँ। पहला तो ये हो गया, वो मेरे को बोल रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। ठीक है? दूसरा, अगर मुझे 2 अलग-अलग ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में, अगर मुझे 2 अलग-अलग ट्रायंगल में साइड सेम करना हो गया, जैसे मान लेते हैं अगर मुझे एबी को इक्वल दिखाना हो गया पीक्यू के, तो मैं बोलूँ एबी इस वाले ट्रायंगल की, इसको नाम 1 दे लेते, इसको 2 नाम दे लेते। तो मैं बोलूँ एबी इस पहले वाले ट्रायंगल की एक साइड है और ये PQ ये दूसरे वाले ट्रायंगल की एक साइड है। तो जब 2 अलग-अलग ट्रायंगल में मुझे साइड सेम करनी होगी या फिर एंगल सेम करना होगा, मान लेते हैं अगर मुझे एंगल ए इक्वल दिखाना हो गया एंगल P के, तो एंगल ए क्या है? एंगल ए इस पहले वाले ट्रायंगल का एक एंगल है और एंगल P क्या है? एंगल P ये दूसरे वाले ट्रायंगल का एक एंगल है। तो जब मुझे 2 अलग-अलग ट्रायंगल में साइड सेम दिखानी होगी या फिर मुझे एंगल सेम दिखाना होगा, तब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँगा और बाय सीपीसीटी की मदद से मैं बोलूँगा AB इज़ इक्वल टू PQ या फिर एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल P। आई होप आपको इतना समझा, ये सेकंड वाला कि मैं 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब प्रूफ करता हूँ। पहला ये, या तो मुझे उन लोग बोले कि ये ट्रायंगल एबीसीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्रायंगल पीक्यूआर के, ये तो बहुत सिंपल है ना, ये लोग बोल रहे हैं। दूसरा, जब मुझे 2 अलग-अलग ट्रायंगल में साइड सेम करना होगा या फिर मुझे एंगल सेम करना होगा, तब मैं इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँगा और बाय सीपीसीटी की मदद से मैं साइड को सेम बोल सकता हूँ या फिर एंगल को सेम बोल सकता हूँ। आई होप आपको ये समझा, है ना? ये बहुत काम का है। ठीक है?